हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में जेपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन आया था पेपर 6 का साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसका हम लोग देखेंगे, जो कि कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस रहता है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, एक साइकिल चालक 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूमता है। वह 10 मिनट में 2 चक्कर पूरा करता है, तो साइकिल चाल की औसत गति क्या होगी? फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि साइकिल चाल की जो औसत गति मीन एवरेज स्पीड जो होता है किसी भी चीज़ का होता है, वह होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पे वृत्ताकार पथ पर चल रहा है तो उसका दूरी हो जाएगा, उसका जो वृत्ताकार पथ का परिधि होगा वह, और जो समय होगा वह 10 मिनट दिया हुआ है। तो साइकिल चाल की औसत गति हो जाएगा 2πr/t। तो 2πr 2π इंटू आर में 10 मीटर और समय बटे 10 कर देंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, 2 चक्कर पूरा करता था, 2 से गुना कर देंगे तो इनका आंसर हो जाएगा 4π आंसर। अगला था सीजीएस मात्रक में मापने पर एक भौतिक राशि का मान 72 डाइन पर सेंटीमीटर पाया गया, तो एसआई मात्रक में इसका मान क्या होगा? डाइन जो कि बल का सीजीएस यूनिट है, इसका मात्रक दिया हुआ 72 डाइन पर सेंटीमीटर। इसको एसआई मात्रक में बदलना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन, जो कि न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। वहाँ पे हम लोग 72 इंटू डाइन की जगह 10 का पावर -5 करेंगे, और पर सेंटीमीटर को अगर जब एसआई यूनिट में मीटर में बदलेंगे तो बटे 100 को ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 2 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद 72 गुने 10 का पावर -3 आएगा, जो कि ऑप्शन डी होगा इसके अनुसार से 0.072 न्यूटन पर मीटर। तीसरा, यदि द्रव्यमान लंबाई एवं समय की इकाइयों में से प्रत्येक को दुगुना कर दिया जाता है तो कार्य की इकाई क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि कार्य इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे W इक्वल टू FS cos थीटा। तो यहाँ F के जगह हम लोग MA लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है कि लंबाई द्रव्यमान और लंबाई 2 गुना, तो M और S यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेंथ में हो जाएगा, तो ये 2 गुना, और A के जगह V-U/T से कर देंगे तो बटे T हो जाएगा। तो टाइम को भी 2 गुना कर दे रहा है, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा कार्य, ये सब 2 गुना करने के बाद 2 गुनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वह जेपीएससी मेंस में जो आया हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो पेपर 6 में रहता है साइंस और टेक्नोलॉजी में, वो हम लोग देख रहे हैं। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम, चाहे रेलवे हो, टेक्नीशियन, लोको पायलट, या एनटीपीसी, ग्रुप डी, या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर विभिन्न राज्यों का जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है जिन पर साइंस है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। क्योंकि इससे हम लोग देखेंगे कि जेपीएससी जैसा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी वो भी मेंस में किस टाइप का साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड सचिवालय के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण क्लास है, या झारखंड का कोई भी आगामी एग्जाम के लिए भी। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है वो किसका एग्जाम्पल है? तो जी जो एग्जाम्पल है वह है डायमेंशनल कांस्टेंट का मीन विमीय स्थिरांक का। जी का वैल्यू सबसे पहले कैवेंडिश ने ज्ञात किया था, जिसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है जो कि कांस्टेंट वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11। फ्रेंड, हम लोग इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के साथ उससे जो भी आने वाले क्वेश्चन संभावित होगा वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वायु गुणसूत्र पर उपस्थित जिन कहलाते हैं, तो वायु गुणसूत्र पर जो जिन उपस्थित रहते हैं वह हॉलेंड्रिक जिन कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्टोर हाउस ऑफ मीन कौन सी वस्तु माइटोकॉन्ड्रिया में भंडारित रहती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भंडारित रहती है वह एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहता है। अब जो और भी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे। एटीपी जिसका फुल फॉर्म अभी हम लोग देखें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला ऑप्शन है सुक्रोज जो कि डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22 और O11।
एक और ऑप्शन में जो ग्लाइकोजन वो एनिमल स्टार्च है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। फ्रेंड यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया हुआ था। हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोला जाता है, मीन कोशिका का ऊर्जा गृह। अगला पैनक्रियाज सेक्रेट्स में जो हार्मोन रहता है वो यहाँ पूछा गया था। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन, तो अग्नाशय ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है यानी पैनक्रियाज ग्लैंड से, वह है ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो ऑप्शन में दिया हुआ था। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन, ये पैनक्रियाज ग्रंथि से यानी अग्नाशय से। बाकी जो भी और है LH ये पीयूष ग्रंथि से, फिर FSH ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। और जो दो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जनन ग्रंथि है। एस्ट्रोजन जो कि फीमेल के लिए और प्रोजेस्टेरॉन मेल के लिए स्रावित हार्मोन है। एस्ट्रोइड हार्मोन है, एस्ट्रोइड मीन जो उत्तेजक हार्मोन होता है एस्ट्रोइड हार्मोन, वो एग्जाम्पल है एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और प्रोजेस्टेरॉन। तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था वह है प्रोजेस्टेरॉन, मीन एस्ट्रोइड हार्मोन का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। कृषि विज्ञान केंद्र किस स्तर पर अवस्थित है? तो कृषि विज्ञान केंद्र हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक राज्य स्तर पर यह अवस्थित होता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्षा जल संचरण का संरचना है? तो वर्षा जल संरक्षण मीन रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वह हो जाएगा स्प्रिंकलर, ट्यूबवेल, ड्रिप और डोभा। इन चार ऑप्शन में जो दिया हुआ है तो इनमें से जो वर्षा जल संरक्षण का जो हो जाएगा वह हो जाएगा डोभा। इसमें बांध जैसा संरचना होता है जिसकी आकृति छोटा सा होता है। इसमें हम लोग पानी को संग्रह किया जाता है और डोभा में। नीम पेड़ का उपयोग क्या है? तो नीम पेड़ का उपयोग टिम्बर, मेडिसिन और फर्टिलाइजर सभी क्षेत्रों में किया जाता है। मीन कास्ट, खाद और औषधि सभी में। अधिक कृषि उत्पादन के लिए आमतौर पर निम्न में से किस मिट्टी में चूना डाला जाता है? तो अधिक कृषि उत्पादन के लिए जो लवणीय मिट्टी रहता है उसमें हम लोग चूना डालते हैं। लवणीय मिट्टी अम्लीय मिट्टी जो रहता है उसमें हम लोग चूना डालते हैं। चूँकि अम्ल और क्षार रिएक्ट करके उदासीन हो जाएगा तो हम लोग अम्लीय मिट्टी में चूना डालते हैं क्योंकि चूना क्षारीय होता है। जबकि अगर इसी में बोला जाएगा कि इस मिट्टी में हम लोग जिप्सम डालेंगे तो जिप्सम चूँकि अम्लीय होता है तो हम लोग क्षारीय मिट्टी में जिप्सम डालते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चूना किस मिट्टी में डाला जाएगा, तो चूना चूँकि क्षारीय होता है तो अम्लीय मिट्टी में डालेंगे चूना को। अगला, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? 1981 में। अगर इसी में वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछता तो पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 1986 और वन जीव प्राणी संरक्षण अधिनियम पूछता तो 1972। अब ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो ओजोन छिद्र है वो अंटार्कटिका के ऊपर है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ओजोन से संबंधित और भी क्वेश्चन। ओजोन जिसका फॉर्मूला होता है O3। ओजोन संरक्षण दिवस प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था जिसमें कि ओजोन परत की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक समझौता था, यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसी की याद में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार ये आया हुआ भी है कि ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है वो इसका इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई के कारण क्या होता है? तो वनों की कटाई के कारण मृदा का क्षरण होता है यानी सॉइल इरोजन, और ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय उष्मीकरण, ये दोनों होता है। मीन ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। एनर्जी फर्स्ट इंटर इन एन इकोसिस्टम थ्रू, मीन सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवेश होता है वह कहाँ होता है? तो सब पहले ऑटोट्रॉफ्स मीन स्वपोषित से ऊर्जा का रूप प्रवेश होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। फ्रेंड यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया था, हम लोग इसके बारे में भी थोड़े जान लेते हैं। इकोलॉजी मीन पारिस्थितिकी का सबसे पहले जो उपयोग किया था वह ओडेम ने किया था, जबकि इकोसिस्टम मीन पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया था वह 1935 में आर्थर जॉर्ज टॉन्सले ने किया था। जिसके और अगर इसी में पूछा जाएगा कि फादर ऑफ इकोलॉजी किन्हें कहा जाता है तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय मीन ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी किससे कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है टीबी प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी डे। रिसेंटली इसरो हैज़ लॉन्च विच मून मिशंस मीन हाल ही में इसरो ने कौन सा चंद्रयान मिशन प्रक्षेपित किया? तो इसरो जो हाल में चंद्रयान मिशन प्रक्षेपित किया गया था वह चंद्रयान 3 था, जो कि 14 जुलाई 2023 को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से 23 जुलाई 2023 को यह चांद के दक्षिण ध्रुव पे कदम रखा था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया था। जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था उसका लॉन्च व्हीकल था LVM-3M4। अब तक भारत में 3 चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था। पहली चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को, जो कि PSLV-XLC-11 लॉन्च व्हीकल से। दूसरी चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3M1 सैटेलाइट से। 19वां क्वेश्चन, इनसेट 3DR सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड फॉर मीन इनसेट 3DR जो सैटेलाइट था जो कि 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था, वह एक वेदर सैटेलाइट था मीन मौसम उपग्रह। विच एड्स इज कॉज बाय, तो एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि RNA वायरस से होता है। RNA वायरस से एड्स जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। इसी में कभी और RNA का हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA का फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फ्रेंड, एड्स की जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था JPSC मेंस पेपर 6 में जो अभी हाल ही में हुआ था 11 से 13 JPSC का जो मेंस हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन के साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पाता या फिर उससे आने वाले जो भी संभावित क्वेश्चन होता वो भी हम लोग डिस्कस किए। फ्रेंड, चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। साथ ही अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। लास्ट तक क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आप सबों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद।